बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नर्वस सिस्टम अपने एक्शन को कंट्रोल किस तरह करता है जब हम कोई हमारी बॉडी कोई मैसेज सेंड करती है सेंसरी न्यूरॉन्स इंटर न्यूरॉन्स को यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड को मैसेज सेंड करते हैं तो वो किस तरह एक्शन परफॉर्म करते हैं और उसके रिज़ल्ट में हमारी बॉडी किस तरह मूवमेंट्स परफॉर्म करती है डिफरेंट स्टिमुलस की तरफ। वहाँ पे बात हुई थी टू टाइप्स ऑफ एक्शंस की। एक होते हैं वॉलंटरी एक्शंस और एक होते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। एक्शंस आर these are controlled by nervous system। नर्वस सिस्टम। एक एक्शन होता है वॉलंटरी एक्शंस and the second kind is involuntary actions। जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ये वो एक्शंस होते हैं जो सोच समझ के किए जाते हैं। इनमें हमारा कॉन्शियस कंट्रोल होता है। मतलब ये हम जब खुद सोचते हैं या खुद प्लान करते हैं तो ये तब होते हैं, ये हमारी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकते। और इनको कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। और इनकी एग्जांपल में है स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग एक्सेट्रा। ये सब हम सोच समझ के करते हैं। So these involve conscious control। For example, speaking, reading, walking, etc. On the other hand, there are involuntary actions। These are such actions which are without any conscious control। ये हमारे से पूछ के या ये सब प्लान करने के बाद नहीं होते, ये जस्ट बॉडी परफॉर्म करती है। जैसे हम किसी गर्म चीज़ को तो टच करती है हमारी बॉडी तो इंस्टेंटली हम अपना हैंड पीछे खींचते हैं। तो वो प्लान नहीं होता कि अब मैं पीछे खींचूँ या नहीं खींचूँ। ये सब जस्ट हंड्रेड पार्ट ऑफ सेकेंड में हो रहा होता है, इवन 1000th पार्ट ऑफ। ये बहुत जल्दी होता है सारा कुछ। तो ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी खुद परफॉर्म करती है। और इनकी एग्जांपल में है हार्ट बीट जो है इट इज़ विदाउट एनी कॉन्शियस कंट्रोल। ये सब कुछ खुद ही परफॉर्म हो रहा होता है। ब्रीदिंग ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम सिर्फ कुछ देर तक अपनी पलकों को अपने कंट्रोल के अंदर रख सकते हैं कि हम इन्हें नहीं झपकेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा उसके बाद वो हमारे कंट्रोल से बाहर जाएंगे, वो खुद ही ब्लिंक होना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। यहाँ पे एक सेकेंड टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस ये सारा पिछले टॉपिक के साथ ही रिलेटेबल है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर एक कप है टी का जो हॉट है और जैसे ही हम उसको टच करेंगे तो हम अपनी फिंगर को फ़ौरन से वो पीछे खींची चली जाती है। तो इस सब में होता यह है कि जो हमारी फिंगर होती है उसमें न्यूरॉन्स हैं। ऑब्वियसली पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं, लेकिन जो टचिंग पार्ट्स होते हैं इनमें सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये हॉट है, वो इंस्टेंटली हमारे ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को, इस केस में स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज सेंड करेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। इंटर न्यूरॉन्स हमारे मोटर न्यूरॉन्स हमारे मसल्स में होते हैं, ग्लैंड्स में होते हैं, हमारे आर्म के ग्लैंड्स में वो मैसेज सेंड करेंगे और हमारे जो आर्म्स होंगे हमारे मसल्स वो हमारी फिंगर को पीछे खींचेंगे हमारे हैंड को। तो इस तरह एक एक्शन परफॉर्म होता है इनवॉलंटरी एक्शन हमारी मर्ज़ी के बगैर, जिसकी वजह से हम खुद को सेव करते हैं डिफरेंट एक्सीडेंट्स से। इस तरह के जिस तरह हम गिरते गिरते यकदम पीछे की तरफ होते हैं या इस तरह के जितने भी एक्शंस होते हैं ये सब रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं।
इसको हम बोलते हैं इमीडिएट, मतलब सडन, इंस्टेंटली, यानी कि फ़ौरन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एंड immediate and involuntary response, and involuntary response means answer, response to stimulus, to a stimulus. Now stimulus is a thing which causes us to produce response. Stimulus इस केस में वो टेम्परेचर था चाय का जिसकी वजह से हमने हाथ पीछे खींचा. स्टिमुलस एक बाहर के इन्वायरमेंट का एलिमेंट होता है जो वजह बनता है हमारे एक्शंस के परफॉर्म करने की. सो स्टिमुलस वाज दैट टेम्परेचर ऑफ चाय और टी. टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. इसके एग्जाम्पल में है क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट इज़ ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. अगर हम गर्म चीज़ को जैसे ही टच करते हैं तो जैसे ही हम अपना हैंड पीछे खींचते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल है. वो ही सडन रिएक्शन होता है, सडन रिस्पॉन्स होता है हमारा इन्वायरमेंट की तरफ. ये सब टॉपिक्स आपस में रिलेटेबल हैं और ये सब एक दूसरे की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं. मतलब वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस ये सब रिफ्लेक्स एक्शंस के पार्ट है. क्विक पुलिंग ऑफ हैंड, ये बुक में आपको इसकी डेफिनेशन और ये एग्जांपल ये मिल जाएगा. जस्ट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट. यहाँ जो हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर था वो स्टिमुलस था जो एक्शन परफॉर्म जिसकी वजह से हमने एक्शन परफॉर्म किया. अब मैं आपको इसकी फ़िगर दिखाती हूँ, फिगर से आपको समझ आएगा. ये गरम ये वो कैंडल थी. अब ये फिंगर है, इसने ये हॉट ऑब्जेक्ट फिंगर हमने जैसे ही टच किया इसको तो फ़ौरन से यहाँ पे होंगे सेंसरी न्यूरॉन्स. हम जैसे टच करते हैं अपनी फिंगर को यहाँ पे टच करने के लिए जिससे हम फील करते हैं चीज़ों को तो वो हमारे सब न्यूरॉन्स होते हैं. ये यहाँ पे ज़्यादा सारे सेंसरी न्यूरॉन्स जैसे यहाँ पे टच किया तो हमें पता चला ये हॉट है. सेंसरी न्यूरॉन्स इंस्टेंटली यह बनेगा एक वो मैसेज सेंड करेगा डायरेक्टली टू द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड में तो मोटर न्यूरॉन्स ये जो हमारी मसल्स में होता है ये एक्शन परफॉर्म करेंगे और इनके रिज़ल्ट में हम अपना हाथ या अपनी फिंगर पीछे को खींचेंगे. यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखी हुई है रिफ्लेक्स आर्क. ये हमें भी पढ़ा है रिफ्लेक्स एक्शन और जिसमें हमारी बॉडी इनवॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म करती है. अब यहाँ पे एक रिफ्लेक्स आर्क है. द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सेस विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. अभी इस पाथवे की बात हो रही है यहाँ पे एंड देन बैक टू दिस. द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सेस, दीज आर नर्व इम्पल्सेस. सो द पाथवे ऑफ द नर्व इम्पल्सेस विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म कर रही हैं. तो जो रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट करती हैं उस पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. इसमें है रिसेप्टर जो यहाँ से मैसेज रिसीव करता है, सेंसरी न्यूरॉन, एंड इंटर न्यूरॉन एंड अ मोटर न्यूरॉन